गांव का नाम था चंद्रपुर, एक ऐसा गांव जहां दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ हवेली जैसा घर था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। सालों पहले वहां ठाकुर वीरेंद्र सिंह का परिवार रहता था, लेकिन एक रहस्यमयी आग में पूरा परिवार जलकर मर गया था। उस रात के बाद से हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। गांव वालों का कहना था कि आधी रात के बाद उस हवेली से किसी के चलने की आवाज आती है, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं, और कभी कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। एक दिन शहर से आया एक कॉलेज छात्र रोहित अपने दोस्तों के साथ गांव में छुट्टियां बिताने आया। रोहित को भूत प्रेत की कहानियां सुनना तो अच्छा लगता था, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करता था। जब गांव वालों ने उसे काली हवेली की कहानी सुनाई तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह रात में उस हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि सच क्या है। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रोहित ने हंसते हुए कहा कि यह सब सिर्फ डराने की बातें हैं। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी धुंधला सा दिख रहा था। रोहित हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर चुपचाप घर से निकल गया। जैसे ही वह काली हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां अंधेरे में किसी डरावनी आंखों की तरह लग रही थी। रोहित ने धीरे से जंग लगा दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा खुलते ही क्रीक की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारों पर जाले थे और फर्श पर पुराने टूटे सामान पड़े थे। रोहित टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हुए अंदर बढ़ने लगा। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। टक टक टक, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। रोहित कुछ पल के लिए रुक गया। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा, अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी, जबकि बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। रोहित ऊपर पहुंचा तो उसे एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसकी दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसी कमरे से हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा पूरी तरह खोला, टॉर्च की रोशनी कमरे में फैली और उसका खून जम गया। कमरे के बीचों बीच एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह धीरे धीरे रो रही थी। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? अचानक वह औरत रोना बंद कर देती है। कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे वह अपना सिर उठाती है और अपने बालों को हटाती है। उसका चेहरा देखकर रोहित की चीख निकल जाती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली और खाली थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। रोहित भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है जैसे उसके पैर जमीन में जकड़ गए हों। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वह उसके बिल्कुल सामने आकर फुसफुसाती है, इतने सालों बाद कोई मेहमान आया है। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि रोहित घर वापस नहीं आया, तो वे कुछ लोगों के साथ काली हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस फर्श पर रोहित का मोबाइल पड़ा था,
जिसकी टॉर्च अभी भी जल रही थी। लेकिन रोहित कहीं नहीं था। उस दिन के बाद से गांव वालों ने एक नई बात नोटिस की। पहले हवेली की खिड़की में सिर्फ एक साया दिखाई देता था, लेकिन अब वहाँ 2 साये दिखते हैं। एक सफेद साड़ी वाली औरत का और दूसरा एक युवक का, जो खिड़की के पास खड़ा बाहर देखता रहता है, जैसे वह किसी और को उस हवेली में आने का इंतजार कर रहा।